हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? पावर माइंड मेकर्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं बुक में। फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है और जीरोज फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपने बुक में देख ही लिया है कि जीरोज फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है और रिलेशनशिप जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में हमें फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन अब ये दिया हुआ है x² -2x -8। x² -2x -8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो हम इसका फैक्टर कर लेंगे, मिडिल टर्म स्पीड। अब जैसे 8 है, x² -2x -8, कोई भी दो नंबर लेना है हमें जिसको प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, 2 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो आसानी से मिल जाएंगे नंबर 4 और 2। 4 और 2, 4 और 2 दो नंबर मिल जाएंगे जिसको हम माइनस करने पे 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाएगा। तो ये दो नंबर मिल गए, साइड में आप करके देख सकते हैं। तो सॉल्व करेंगे, टू सॉल्व गिवन दैट x² -2x -8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस, इसको लिख सकते हैं 4 -2x -8। अब ये हो जाएगा इक्वल टू में जीरोज फाइंड करना है तो इक्वल टू में जीरो लेकर चलेंगे, इक्वल टू ज़ीरो। अब ये हो जाएगा x² माइनस, ये हो जाएगा 4x माइनस का 2x और हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 0। यानी x का मल्टीप्लाई 4 में भी हो गया और x का मल्टीप्लाई 2 में भी हो गया। यानी पहली बात की ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट ओपन किया अपन ने तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे इन दोनों में से x कॉमन हो जाएगा तो x कॉमन कर लिया तो आ गया x -4। यहाँ पे +2 कॉमन कर लेंगे तो x -2 4 जाए यानी x प्लस। तो ये हो जाएगा x -4 दोनों में से कॉमन मिलेगा, यानी x -4 और x +2 बराबर 0। तो यहाँ से जीरोज निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x -4 इक्वल टू में 0। तो x बराबर -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो x बराबर आ गया 4। फिर x +2 इक्वल टू में 0, तो x बराबर आ जाएगा -2 +2 उधर जाएगा तो, यानी एक जो जीरोज निकलेगा, यानी अल्फ़ा, एक को अल्फ़ा मान लेंगे यानी अल्फ़ा बराबर 4 और दूसरे को बीटा, यानी बीटा बराबर आ गया -2। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकल गया, यही है हमारे जीरोज। तो जीरोज फाइंड हो गए। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। तो जीरो निकल गया। अब हमें सबसे पहले x² -2x -8 हम कंपेयर कर देंगे, ऑन कंपेयर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू में 0। कंपेयर कर देंगे तो कंपेयर करने पे यहाँ एक्स स्क्वायर के जगह ए कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो ए की वैल्यू 1 आ गया। यहाँ कंपेयर किया तो एक्स तो सेम है, अब बी के जगह देख लेते हैं, बी के जगह साइन के साथ लेंगे तो आ गया -2, यानी बी बराबर क्या आ जाएगा -2। उसके बाद सी यानी कांस्टेंट टर्म, सी यानी -8, तो ए बी सी निकल गया। अब हमें रिलेशन वेरीफाई करना है, तो जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन, तो आपको पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है सम ऑफ जीरोज वो होता है -b/a होता है, यानी अल्फ़ा हमारे पास क्या है 4 है, प्लस बीटा हमारे पास क्या है -2 है, रख दिया वैल्यू, माइनस फार्मूले में है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, तो यहाँ -2 रख दिया। a हमारे पास क्या है 1, तो 1 रख देंगे, वैल्यू रख दिया। अब यहाँ पे 4 ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 -2, या माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, यानी 2 बराबर 2। तो हमने देखा कि जीरोज और ये कोफिशिएंट इनके बीच में रिलेशन वेरीफाई हो गया, क्योंकि ये दोनों वैल्यू क्या हो गई इक्वल आ गई। अब ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा C/A होता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 इक्वल टू C हमारे पास क्या है, C हमारे पास है -8 और A हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, यानी -8 बराबर -8, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 8 इज इक्वल टू 8। तो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन बुक में देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है 4s² - 4s + 1। तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। 4s² 4s² - 4s + 1। सेम वही प्रोसीजर है, वैसे ही सॉल्व करेंगे। टू सॉल्व गिवन दैट 4s² - 4s + 1, फिर उसके बाद इस सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4s² - 4s + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सबसे पहले, अब यहाँ पे अगर पहले कोई नंबर आ गया s² के जस्ट पास में पहला नंबर आ गया कोई, तो इस ये वाले नंबर को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 1 जा 4। अब यहाँ पे हम साइलेंटली 4 लेट करके चलेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया 4। अब हमें ये देखना है कि दो ऐसे नंबर देखना है कि प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए 4 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 4 आ जाए। तो दो नंबर ऐसे मिल जाएंगे, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। ये दो नंबर मिल गए। 4 का 1 में मल्टीप्लाई किया 4। अब हमें यहाँ पे 4 लेकर चलना है, तो दो नंबर लेना है, यानी कि 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, और 2 2 जा 4। वे वेरीफाई हो गया। अब अपन सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4s² - 2 + 2s + 1 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे 4 नहीं लिखेंगे, 1 एक्चुअल वैल्यू जो रहेगी उसी को लेकर चलेंगे। तो ये हो जाएगा 4s² - 2s, और ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यानी -2s + 1 इक्वल टू में 0।
अब यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, 2s दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये 2s दोनों में कॉमन आ जाएगा, यानी 2s यहाँ बच गया क्या, 2 2 जा 4 यानी 2s बच गया, माइनस यहाँ पे 1 बच गया। यहाँ पे इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा तो -1 कॉमन आएगा। अब यहाँ पे माइनस कॉमन आएगा तो माइनस माइनस प्लस, यानी ये 2s हो जाएगा, प्लस वाला -1 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे 2s माइनस वन इक्वल टू में 0, तो इसकी वैल्यू s की वैल्यू निकालेंगे, 2s माइनस वन इक्वल टू में 0, 2s माइनस वन इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे 2s इक्वल टू में 1, तो s इक्वल टू में ये इधर आएगा तो डिवाइड में, तो s की वैल्यू आ गया क्या, 1/2। यहाँ भी 2s इक्वल टू में 1, तो s इक्वल टू में 1/2। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी आ गई 1/2। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ गई 1/2। अब जीरोज फाइंड हो गए। अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट निकालना है, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू में 0। ऑन कंपेयर ax², ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। तो a x² के जस्ट पास में क्या है, a की वैल्यू क्या है 4, तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू x के जस्ट बगल में यानी कि s के जस्ट बगल में क्या हो जाएगा, a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या आ जाएगा -4। फिर उसके बाद c की वैल्यू क्या है 1, तो c की वैल्यू 1। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन वेरीफाई करेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो -b/a होता है। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2। अब b हमारे पास क्या है -4, अब a हमारे पास क्या है 4, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 + 1 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी 4/4, तो 2/2 इक्वल टू में 4/4 कैंसिल हो जाएंगे, 1 1 यानी आ जाएगा 1 इक्वल टू में 1। ये क्लियर हो गया। अब ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो c/a होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है, अल्फ़ा 1/2 मल्टीप्लाई बीटा 1/2, c हमारे पास है 1 और a हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 का 1 में, तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1/4। तो ये हो जाएगा जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जैसा कि आपने सेकंड क्वेश्चन 2.2 का कंप्लीट कर लिए हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है फर्स्ट का थर्ड, वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दो क्वेश्चन इसमें करवा दूंगा, बाकी दो क्वेश्चन आप थर्ड और 6 खुद से ट्राई कीजिएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 4u² प्लस 8u, यानी क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का 4 क्वेश्चन जो दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही सेम टू सॉल्व गिवन दैट
गिवन दैट 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, 4u। तो यहाँ ओनली बचेगा u और यहाँ 4 2 जा 8, क्योंकि u बाहर हो चुका है तो u प्लस 8 इक्वल टू में 0। तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 अपॉन में 4 यानी 0। अब u प्लस 2 इक्वल टू में 0, तो u इक्वल टू में -2। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा निकल के आ गया 0, बीटा निकल के आ गया -2। अल्फ़ा और बीटा निकल के आ गया, यानी जीरोज निकल गए। अब हमें कोफिशिएंट देखना है, तो 4u² प्लस 8u बराबर 0। वही सेम ax² कंपेयर कर देंगे, ऑन कंपेयर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू में 0। तो a क्या आएगा यहाँ पे 4, b हमारे पास क्या आएगा 8, c यहाँ पे कुछ नहीं है तो c क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा हमारे पास क्या है 0, बीटा हमारे पास क्या है -2 इक्वल टू में माइनस फार्मूले का b की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 और a हमारे पास क्या है 4। तो ये हो जाए प्लस माइनस माइनस यानी -2, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा 2 इक्वल टू में 2। अल्फ़ा प्लस बीटा, अब अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, यानी अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा हमारे पास है 0 और बीटा हमारे पास -2 इक्वल टू में c हमारे पास क्या दिया हुआ है, c हमारे पास 0 है और a हमारे पास है 4, यानी 0 इक्वल टू में 0। तो ये वेरीफाई हो गया, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन था वो वेरीफाई हो गया, यानी दोनों इक्वल आ गए, वैल्यू इक्वल आ गई, मतलब जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन हो गया वो वेरीफाई हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बुक में देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का 5 t² - 15 फर्स्ट का 5th t² - 15 t² - 15। अब ये सॉल्व करेंगे, तो टू सॉल्व गिवन दैट t² - 15, तो ये हो जाएगा t² - 15 बराबर 0। अब t² - 15 है, इसको सॉल्व करने के लिए t² - 15 को लिख सकते हैं रूट में 15 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि रूट में a का होल स्क्वायर करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा a आ जाएगा, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ओनली a आता है। तो इसको 15 को रूट 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि a² माइनस b² जो होता है a प्लस b a माइनस b, तो इस फार्मूले से ये a है
और ये b है, तो लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, यानी t प्लस रूट में 15 और t माइनस रूट में 15 इक्वल टू में 0। तो ये हो जाएगा t प्लस रूट में 15 बराबर 0 और t माइनस रूट में 15 बराबर 0। तो t बराबर क्या आ जाएगा, माइनस रूट में 15 और यहाँ आ जाएगा माइनस वाला इक्वल के उस साइड जाएगा तो आ जाएगा रूट में 15 प्लस का। तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा, माइनस रूट में 15, बीटा आ जाएगा रूट में 15। अब यहाँ पे जीरोज एंड कोफिशिएंट यानी टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। तो ऑन कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे x के साथ कोई वेरिएबल नहीं है इस इक्वेशन में, तो b क्या आ जाएगा 0। अब ऐसे ही c तो है क्योंकि 15 है, यानी c की वैल्यू हमारे पास माइनस 15 है। अब अल्फ़ा प्लस जीरोज एंड कोफिशिएंट, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है, यानी सम ऑफ जीरो जो होता है वो माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा है माइनस रूट में 15 प्लस बीटा हमारे पास है प्लस का रूट में 15 इक्वल टू में बी हमारे पास 0, ए हमारे पास 1। तो माइनस रूट का 15 प्लस का रूट का 15 कैंसिल 0 और 0 अपॉन 1 0 होता है, तो ये वेरीफाई हो गया। फिर ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा हमारे पास माइनस रूट में 15 मल्टीप्लाई प्लस का रूट में 15 बराबर सी हमारे पास क्या है माइनस 15 और ये हमारे पास क्या है 1। तो मैंने बताया था कि रूट में a इंटू रूट में a अगर रहेगा तो रूट कैंसिल हो जाता है, एक बार a लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा ओनली 15 माइनस का, और इधर भी माइनस 15 अपॉन 1 माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल। अब ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 15। तो ये हो गया जीरोज एंड कोफिशिएंट में रिलेशन वेरीफाई। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया हुआ है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज विथ द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। अब हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमें सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पहले से दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट जो है क्वेश्चन दिया हुआ है 1/4 -1। जैसा कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो पहले से हमें दे रखा है, बुक में आप देख सकते हैं कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली, मतलब सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा पहले से दे रखा है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट 1/4 और -1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फार्मूला याद रखना, अल्फ़ा प्लस बीटा के जगह लिख देंगे, इसके जगह पूरी वैल्यू 1/4 एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है -1, यानी -1 रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में, तो 4x स्क्वायर, ये 4/4 कैंसिल हो जाएगा, 4 का 1 में मल्टीप्लाई होगा 4, यानी 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ भी रिजल्ट छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी सही रहेगा। फिर ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, यानी √2
और 1/3 सेम वैसे ही दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा √2 अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा √x और उसके बाद √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3 3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3x² प्लस 3√2x और 3/3 1। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड हो गया। ऐसे ही आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, 0√5 सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और आप एक बार ट्राई कीजिए। और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।